Let us discuss about the disorders of the digestive system. Disorders of digestive system. There are many disorders. When the digestive system is not able to function properly, okay, then there are formation of different type of disorders in GI tract. It can be due to parasites, it can be due to virus, it can be due to bacteria or any other physiological behavior. Okay, the first thing is that inflammation of the intestinal tract is general thing. Inflammation of intestine is the most common element, most common source, most common. Actually, my pen is not most common. It can be due to any reason, due to any bacterial infection or parasitic infection. बोलते हैं ना पेट के कीड़े, जैसे टेप वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, anything infections or any viral infection or any fungal infection. Fungal infection occur when we eat food which is contaminated with any fungus. Different type of parasites. Let us consider what are the parasites. These are tapeworm, okay, tapeworm, hookworm, hookworm हो गया, threadworm हो गया, threadworm, okay, pinworm. They cause disturbance in the GI tract. Okay, now what are the different conditions or different diseases of the GI tract? Let's first discuss about the jaundice. jaundice जिसको हम इक्टरस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्टरस. इसमें क्या होता है, all the body organs turns yellow. येलो क्यों होते हैं? येलो होते हैं बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन पिगमेंट. कौन सी पिगमेंट? बिलीरुबिन पिगमेंट. accumulation of bilirubin pigment in the tissues cause them to turn yellow. All the organs, whether it is nails, eyes, skin, teeth or your mucous membrane, they turn yellow. Now second is vomiting, जिसको बोल उल्टी आना. उल्टी कैसे भी आ सकती है. उल्टी आना इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेट में खराबी है. किसी हम जैसे कि उल्टी कैसे आ सकती है, आप खुद सोचो. हम कुछ गलत या फिर गंदी सड़ी हुई चीज़ देख ले, कुछ गलत या सड़ी हुई चीज़ सूंघ ले, ओके, या फिर हमें पेट्रोल जब हम बस में ट्रैवल कर रहे हो या फिर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स कंबाइन कर जाती है और ऑक्सीजन कंबाइन नहीं कर पाती और नोजिया फीलिंग आती है, जिसमें बोलते हैं कच्चा मन हो गया. वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस टाइम भी उल्टी आने की संभावना रहती है, उल्टी आने का मन हो जाता है. तो वोमिटिंग का एक परफेक्ट कोई भी वो एग्जाम्पल नहीं है कि ये किस वजह से हुआ. ये किसी भी वजह से हो सकती है. तो वोमिटिंग का अगर हम जेटी सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, इट इज़ ए रिफ्लेक्स ऑफ आवर बॉडी. क्या करता है ये इजेक्ट करता है स्टमक कंटेंट को बाहर निकाल देता है. इट विल इजेक्ट आउट द स्टमक कंटेंट. और इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है एक सेंटर होता है मेडुला में एक सेंटर है, हमारा ब्रेन में एक सेंटर है, वो कंट्रोल करता है इसको. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डायरिया. व्हाट इज डायरिया? डायरिया में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है बाउल मूवमेंट की. एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होने की वजह से क्या होगा,
जो डिफिकेशन प्रोसेस होगा वो मल्टीपल टाइम्स होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन इंक्रीज्ड। द मेजर थिंग इज दैट इसमें डायरिया में क्या होगा, डायरिया में सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम का जो पंप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, वाटर मूव टुवार्ड्स द लुमेन। वाटर क्या करेगा, जीआईटी ट्रैक्ट में मूव कर जाएगा और वाटर कंटेंट बढ़ते ही क्या होगा, जो फिशिज हो है फिशिज बहुत ही पतला हो जाएगा और इट स्टैंड्स टू डिफिकेट मैनी टाइम्स, फ्रीक्वेंसी गेट इंक्रीज्ड। ओके, नाउ कॉन्स्टिपेशन। Why constipation occur? If body is dehydrated, the main reason is dehydrated or loss of water in the body is there, then the stool is not have much water to pass through the anus normally. It require strain to remove it from the body. It occurs due to irregular bowel movement. Why irregular bowel movement? The next is indigestion. Indigestion क्यों होगा? If there is a lack of secretion of the enzymes, if there are less enzymes are not released sufficiently. अब क्या होगा, इसमें खाना पचा नहीं, वो पेट में पड़ा है, वो वेट कर रहा है कि कब वो पचे, तो वो पचेगा नहीं। आपको लगेगा मेरा पेट भरा हुआ है, यू विल फील दैट देयर इज ए फीलिंग ऑफ फुलनेस, एंड दिस कैन बी ड्यू टू, ये कहीं रीजन से हो सकता है। द रीज़न इज बीइंग दैट कभी कभी जैसे लेस एंजाइम सिक्रीशन हो गई, सेकंड स्पाइसी फूड हो गया, इरिटेट कर रहा है आपकी जीआईटी को, उसको ओवर ईटिंग हो गई। ओवर ईटिंग की वजह से क्या होगा, एडिक्वेट अमाउंट में उस फूड के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एंजाइम्स